हम सुनते हैं बड़ा बड़ा लोग है बड़ा बड़ा टाउन में, लेकिन हमारा गांव को कोई पहुंचता नहीं है। ये दुख का बात इस भाई ने यही बताया, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े कथा के प्रोग्राम होते, बोले यहाँ कोई नहीं आता, बोले केवल संत आसाराम जी बापू के भक्त यहाँ पहुँचे। बापू भले 9 सालों से जेल के अंदर है, लेकिन बापू के द्वारा समाज उत्थान के और हिंदू धर्म बचाने का काम आज भी जारी है। तो महामंडलेश्वर को, बड़े बड़े कथाकारों को, योगाचार्यों को भी मैं कहना चाहूँगा, टीवी में बड़ी बड़ी एडें देते हो, लेकिन एक बार हिंदू के पास तो आओ। यहाँ की स्थिति तो देखो, बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे आपको मुश्किल से एक मंदिर देखने को मिलेगा, और गांव में बड़े बड़े चर्च खड़े कर दिए, और चर्च भी ऐसे बड़े बड़े आलीशान चर्च खड़े कर दिए। विदेश से लोग आते हैं यहाँ, फंडिंग करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, और आज आप और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आसाराम जी बापू के भक्त गांव गांव घूम रहे हैं हिंदू धर्म बचाने के लिए। तो रफ्तार न्यूज़ की टीम भी उनके साथ जा रही है और ग्राउंड जीरो से वास्तविकता आपको दिखा रहे हैं। वास्तविकता यही है कि गांव की स्थिति बहुत ही ख़राब है, यहाँ की हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि गांव के गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको 20-30 किलोमीटर के पट्टे में एक भी हिंदू मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन गांव गांव में आपको चर्च जरूर मिलेंगे। स्थिति बहुत ख़राब है। तो कैसा लगा, मतलब संत आसाराम जी बापू के भक्त आपके गांव में अभी थोड़ी देर पहले ही हरिनाम संकीर्तन लेके आए थे, और अभी ये टेम्पो भर के आप वहाँ जाओगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है हमको। हम पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, अभी हमको मालूम पड़ा है हमारा पास कुछ कुछ हिंदू है, क्योंकि आप लोगों को देख के हम बहुत खुश हैं। तो और क्या संदेश दोगे, मतलब जो बड़े बड़े कथा करते हैं, आपने बताया बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे आसाराम बापू वाले आए आपके यहाँ, तो लोग भी यहाँ आकर मदद करे, और लगे कि कोई अपना है, भले मदद ना करे, कम से कम आए तो सही यहाँ। और हम सोचता है, और कभी कभी आके ऐसे हमारा लोग को कुछ संस्कार का बात बताने से अच्छा होता रहा। भले वस्तु ना दे, पैसा ना दे, लेकिन संस्कार। नहीं, ये पैसा उसे का लोग नहीं है। हमको फिर संस्कार दरकार है, क्योंकि हम जंगल का, पहाड़ का अंदर हम गिरा है। आप तो देखा हुआ, भक्ति है हमारा, ज़्यादा कुछ है, लेकिन मिलता नहीं है भक्ति हमको, क्योंकि भक्ति वाला हमारा पास कोई भी नहीं आता, ये देखा ही नहीं देते है कभी कभी। आपने सही बताया कि पैसे का आपको लालच नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन वाले तो पैसे बांट रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हो कि हमें तो हमारा धर्म प्रिय है। तो कम से कम वो कथाकार, बड़े बड़े मंडलेश्वर यहाँ आकर धर्म का प्रचार करें, मतलब धर्म के बारे में बताए, वही मांग करते हो आप। हाँ, तो क्रिश्चियन लोग तो कितनी, उसका जो पादरी फादरी है वो लोग को सब कुछ देता है, खाना उना, वस्त्र कंबल, वो 1 साल को 2 साल को लोग का बंटा होता है, लेकिन हमारा जरिया में कुछ हमारा लोग को कुछ मिलता ही नहीं। हमारा लोग कोई है कि नहीं है, हम सुनते हैं बड़ा बड़ा लोग है बड़ा बड़ा टाउन में, लेकिन हमारा गांव को कोई पहुंचता नहीं है। ये दुख का बात, इसलिए हमको और थोड़ा जानना था, लेकिन हमारा पतन हो जाता है। जो पहले हम जाना था, जा सकता नहीं, हमको तो कोई बताता ही नहीं। तो ये लोग ये मांग नहीं कर रहे हैं आप लोगों से, मतलब बड़े बड़े मंडलेश्वरों से, बड़े बड़े कथाकारों से, योगाचार्य जी आपसे ये लोग ये नहीं मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ आओ, हमें मदद करो, पैसा दो, वो ये लोग ये नहीं बोल रहे। ये लोग केवल यही बोल रहे हैं कि आपकी कथा कम से कम इनके गाँव में भी हो जाए, बोले हमको भी थोड़ा सत्संग मिल जाए, थोड़ी राम कथा मिल जाए हमको भी। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग कन्वर्ट ना हो। तो संत आसाराम जी बापू के भक्त आए, बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने हिंदू धर्म की महिमा बताई। हमारा हिंदू आश्रम जी को तो हमारा गली गंदी में हर लोग सारा हमारा विश्व में मालूम होता है, उसका काम तो बहुत बड़ा है। तो वो तो भगवान लोग है, इसलिए हम दुख करते हैं। वो लोग अभी उन्हें जेल में है, ये हमको बहुत दुख लगता है। और हम सोचते हैं हमारा इसमें संगठन का दुर्बल है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई सच बात थोड़ा कहने वाला नहीं है। पुराण शास्त्र और गीता भागवत तो चलता नहीं है इसमें। पहले चलता था, हम छोटा समय में हमारा गांव में कुछ लोग भगवान का बात, पुराण रामायण महाभारत, वो सब 8-10 पुराण में कुछ बोलते हैं, हम सुनते हैं। आज मेरे को काम देता है वो, मैं पहले सुना था छोटा से, अभी तो कितना साल हो गए वो हमारा कान पे पड़ता ही नहीं। हमारा कार्यक्रम में चलता है। हम सोचता है एक भागवत टुंगी होना चाहिए, जैसे कि हमारा माँ और बहन, हम सब दिल है हमारा पूजा करने के लिए, नहीं भित्ति भूमि नहीं है हमारा लिए, कोई दिखता ही भी नहीं।
हम घर का अंदर पूजा करते हैं, भित्ति भूमि नहीं है, तो इसीलिए संगठन हमारा हो पाता नहीं है हम लोग को। क्यों? इसलिए हम चाहते हैं पहले आप लोगों को कुछ लोग आ करके कुछ टाइम में ऐसे भागवत और गीता भगवान का कुछ बात जितने बताने से हमारा ये जो अज्ञानी लोग को थोड़ा ज्ञान आता है। वो लोग अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं, इसमें झगड़ा सृष्टि होते है, ज़्यादा कुछ माल पीते हैं, क्योंकि पुराण शास्त्र का बात इसमें कुछ चलता नहीं है। खतरनाक गुंडा दादागिरी ऐसा सब चलता है स्वार्थ के लिए, लेकिन धर्म के लिए चलता है थोड़ा थोड़ा। 100 से 10 होने से क्या फ़ायदा मिलेगा? हम है कुछ लोग देखता है, लेकिन इसमें तो देखते गुंडा दादागिरी हंगामी राजनीति बहुत कुछ है, लेकिन हमको बताने वाला कोई नहीं है। हमको फंसाने वाला आता है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं आता है। आसाराम बापू वाले हाँ आए। भाई, शंकर भाई क्या कहोगे? भाई बोल रहा हमें नहीं पैसे चाहिए, नहीं कुछ वस्तु चाहिए, बस हिंदू धर्म का मतलब थोड़ा ज्ञान चाहिए हमें, तो हम लोग कन्वर्ट ना हो। तो मेरे बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े भागवतकार, करोड़ों रुपया मतलब दान होता है, कथा करने के लिए करोड़ों रुपये लगते हैं, तो लोग करोड़ों रुपये बड़े बड़े पैसे वाले देते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ भी आकर मतलब एक भागवत कथा रामायण जैसे बापू के भक्त आए, ऐसा करना चाहिए उनको। देखो, बापूजी के पास लखनानंद महाराज गए थे, वही बात लेकर जानते थे कि बापूजी ने दयालु पुरुष है, हम जाने से अपना देश का बात बताएगा तो बापू जरूर सुनेंगे। और जब लखनानंद गए तो बापूजी को पूछे, बापूजी पूरी पूछे, बोले क्या चाहिए तेरे? वो बापूजी को बताए, बापूजी हमारा देश में ऐसे ऐसे हाल है। बोले हाल तो है, मैं जानता हूँ, क्या कर पाओगे तू? वो बोले बापू मैं आप जो मुझे सहयोग करेंगे, आशीर्वाद करेंगे तो मैं बहुत कुछ करूँगा। बोले ठीक है, जाओ करो। और बापूजी ने बाइक दिए और आदमी को भेजे, और वो बोले पैसा भी फंड भी दिए, बोले जाओ। जितना बोल रहे थे लखनानंद, ये ब्राह्मणी गांव तक घूम रहे थे लखनानंद महाराजा की, जो भी खर्च हो रहा था आश्रम तरफ से आते थे, और बापूजी पास कर रहे थे। बापूजी ने करा, फिर बापू गुरुकुल भी बनाए कोटोगढ़ में, पैसा बापूजी बोले मेरे को सर्वे करके दो। क्या क्या बापूजी के पास गए, बापू ऐसे ऐसे आदिवासी में सब क्रिश्चियन बन जा रहा है, इनको लालच दिखाएगी। अब बोले क्या करेंगे? तो लोग सुधारेंगे ना बापू, हम गुरुकुल बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको बच्चे का संस्कार देगा। बापू बोले ठीक है। हर महीना हॉस्टल में 200-300 बच्चे रहते थे, और आश्रम तरफ से पैसा लगातार 10-12 साल तक आया पैसा। तो ये लोग को इतना जलन हुआ देखकर, क्रिश्चियन को सहन नहीं कर पाए, बापूजी की फरियाद करे, बापूजी को जेल में डाल दिए। ये कि लखनानंद का हत्या किए, और बापूजी को हत्या करने के लिए चाहे, मगर हो नहीं पाया। बापूजी ने अपने स्थिति में है तो कर नहीं पाए, तो क्या किया, इनको फंसा दिए, जेल में डाल दिए। क्योंकि इसीलिए जेल में डाल दिए, डालने से हमारा क्रिश्चियन का, हमारा ईसाई का धर्म हम व्यापक रूप में करेंगे। अगर ये लोग जितने कर रहे थे, बापूजी हिंदू पास जाकर ये इसी दीपावली के समय पर हम लोग आज जैसे कर रहे, ऐसे बापू जब थे, बापूजी ने खूब धमाधम हर जगह पर कर रहे थे, किंतु इनको जलन हो रहा है। जलन हुआ तो बापू को अंदर रख दिया कि बापू का संस्था बंद हो जाए, तो अपना बंद नहीं हुआ, अभी तक चालू है। तो वास्तव में मतलब संत आसाराम जी बापू ने जो हिंदू धर्म के लिए जो काम किया था, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का भी यही कहना है, बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि बापू ने जो धर्मांतरण रोका, ईसाई धर्म से, ईसाई मिशनरियों से टक्कर ली बापू ने, उसी वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। लेकिन बापू भले जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन बापू का कार्य नहीं रुका, बापू का कार्य निरंतर जारी है। बापू के भक्त गांव-गांव घूमकर गरीबों की मदद करते, और हिंदू धर्म का प्रचार गांव-गांव घूमकर ये बापू के भक्त कर रहे हैं। अभी ये ऑटो में बैठकर जहां भंडारा हो रहा वहां जाएंगे आप लोग। अभी आसाराम जी का कार्यक्रम हमारा पंचायत में थोड़ा 3 किलोमीटर पर बामनी गाँव में होता है, इसलिए अभी तो उसका गाड़ी उड़ी सब आया था, हम जो कुछ किया उसको हम भक्ति किया है। फिर हम बड़ा गाड़ी में भी वो लोग, हर लोग हमारा गांव से गए हैं बामनी गाँव, अभी भी हम जाएगा ये ऑटो। आपको दिखाना चाहिए, देखो ऐसे ऑटो भरकर ये लोग निकलेंगे। अभी वहाँ जहाँ सत्संग होना है, वहाँ इन लोगों को जीवन उपयोगी चीज वस्तु देंगे, साथ साथ में इन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा भी बताएंगे, और विशेष मतलब आने जाने का भाड़ा भी बापू के भक्त इन लोगों को देंगे। तो आपको लगातार हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर संत आसाराम जी बापू के भक्त क्या काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा बड़े बड़े कथाकारों को और बड़े बड़े जो हिंदूवादी संगठनों को, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाए और उन लोगों को पता चले कि वास्तविक उड़ीसा की स्थिति क्या है। और अगर हिंदू धर्म बचाना है, जो भी हिंदू ये वीडियो देख रहा है उनको हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपको हिंदू धर्म बचाना है तो संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज़ उठाओ,
क्योंकि संत आसाराम जी बापू जेल के अंदर है, उसके बावजूद उनके भक्तों के द्वारा ग्राउंड लेवल पर जो हिंदुत्व के काम हो रहे हैं, तो संत आसाराम जी बापू जेल से बाहर आएंगे तो और ज़्यादा पैमाने पे काम होगा। तो अगर हिंदू धर्म बचाना है, आप सुरक्षित रखना चाहते हो, आपकी स्थिति उड़ीसा की जैसी दयनीय स्थिति ना हो, अगर आप चाहते हो तो आप संत आसाराम जी बापू के लिए अवश्य आवाज़ उठाइए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, उड़ीसा से रफ्तार न्यूज़।